आ जाओ यार बच्चों, देखो ध्यान देना, वो बैग हटा दे इधर से। चल बेटा, इन्वेंट्री टॉपिक हमारा चल रहा था, याद आ रहा है सभी को? सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम फॉर जून एंड सितंबर 24 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन डिसाइड सीएससीएस हरीश मथारिया। चलो हम लोग स्टार्ट करेगा। देखो क्या क्या चीजें हमने देख ली थी। हाँ, कौन है ये? हाँ, सरकारी सरकारी। आ जाओ बच्चों, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था अपना बेटा? 8 हो गया था। वेरी गुड। 9। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे, 7 से आगे, 7 और 7 से आगे जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सर पहले 1 2 3 4 5 6 संभावना कम है, फिर भी हमने पढ़ लिया। और क्वेश्चन कहां से आते हैं? 7 से। इन्वेंटरी टॉपिक बच्चा कहां तक पढ़ता है? 6 तक। और इंस्टीट्यूट कहां से पूछना चालू करती है? 7 से। समझे न सब लोग? अब यहां से आगे हर अगला क्वेश्चन पिछले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में ही बात सभी को? आ जाओ। सो बच्चों प्लीज ध्यान दे दो। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, 1 मिनट रुकना बस। हाँ, आ जाओ। अ ट्रेडर, देख बेटा, a trader prepared his account on 31st March each year. बच्चों प्लीज ध्यान दो। एक ट्रेडर है जो अपना अकाउंट्स कब प्रिपेयर कर रहा है? ऑन 31st मार्च ईच ईयर। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th of April 2022. आगे, on which date the total cost of goods in his godown came to 50,000. तकलीफ क्या हुई? ध्यान से सुनना। उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31st मार्च को। लेकिन कुछ गड़बड़ की वजह से, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है स्टॉक काउंटिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है स्टॉक काउंटिंग। वो गोडाउन में जाकर के स्टॉक गिन नहीं पाया 31 मार्च को। मुन्ना प्लीज ध्यान दे। सर क्यों गिनना था? अरे भैया फाइनल अकाउंट कैसे बनाओगे? 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब ट्रेडिंग बनाना है, मतलब बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट के करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक है। जब तक आप स्टॉक काउंट नहीं करोगे, आपकी बैलेंस शीट पीएनएल बनेगा क्या? नो। जब तक आप स्टॉक काउंट नहीं करोगे तब तक आपका पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा क्या? कल से सुनना, कल से नीचे ही बिठाना। ये इसका प्रोजेक्टर का एक बार काम करने के लिए कल बुलवा लेना किसी को, वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, शायद कैप्चर कार्ड करना पड़ेगा। तो कल से जब तक ये प्रोजेक्टर का काम नहीं होता, नीचे बेटा वैसे बच्चे कम में बैठ जाएंगे आराम से। और एसी चालू कर देना पहले, तो चिल्ड हो जाएगा पहले। आ जाओ बच्चों, क्योंकि कि नहीं ये किसी ने टेप मारा है यहाँ पे देख, तो शायद वो कैप्चर कार्ड की डब्बी गई होगी। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। तो यहाँ पे स्टॉक टेकिंग कर नहीं पाए 31 मार्च को, स्टॉक काउंटिंग कर नहीं पाए। क्या रीजन था? चूल्हे में जाने दो बोला है, अनअवॉइडेबल रीजन था। लेकिन ये कब कर पाए? देखो तो जरा, 15 अप्रैल को इन्होंने स्टॉक काउंट किया। कब काउंट करना चाहिए था? 31 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते। और आप सभी लोग जानते हो क्लोजिंग स्टॉक के फिगर के बगैर बैलेंस शीट नहीं बन सकती। क्लोजिंग स्टॉक के फिगर के बगैर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन सकता। इन्होंने कब काउंट किया? 15 अप्रैल को। लेट कर दिया काफी। और 15 अप्रैल को इन्होंने काउंट किया। स्टॉक टेकिंग यानी स्टॉक काउंटिंग कहां पे होती है? काउंटिंग ऑप्शन ए घर पे, बी दुकान में, सी गोडाउन में। गोडाउन में। जब गोडाउन में स्टॉक काउंट किया 15 अप्रैल को, तब कितना निकला? 50,000। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। लेकिन ये 50,000 भी मेरे काम का नहीं है मुन्ना। एनी आइडिया? ये 50,000 किस दिन का स्टॉक है? ये 50,000 किस दिन का स्टॉक है? हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। ये 50,000 किस दिन का स्टॉक है? बेटा प्लीज सब लोग ध्यान देना अच्छे से। 31 मार्च का है, 15 अप्रैल का है? 15 अप्रैल का है। 31 मार्च को तो स्टॉक काउंटिंग हुआ ही नहीं।
ये कब का है? 15 अप्रैल का स्टॉक है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये मेरे काम का नहीं है। 15 अप्रैल का स्टॉक मेरे काम का नहीं है। अब इन गधों ने काउंटिंग किया 15 अप्रैल को, तब गोडाउन में जाके जब माल काउंट किया, जब गोडाउन में जाके माल काउंट किया तब कितना निकला? 50,000 रुपए का। यस और नो? बट मुझे स्टॉक कौन से दिन का चाहिए? 31 मार्च का, क्योंकि फाइनल काउंट कब बन रहा है? 31 मार्च को। यस और नो? अब मुझे क्या करना होगा? 15 अप्रैल का स्टॉक पता है, मुझे चाहिए 31 मार्च का। बोलो बच्चों, आगे जाना है या पीछे आना है? वेरी गुड। पहले दिशा फाइनल करो, डायरेक्शन, दिशा। आगे जाना है या पीछे? हम लोगों को पीछे आना है, क्योंकि 15 अप्रैल का स्टॉक पता है और मुझे चाहिए 31 मार्च का। जैसे प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आपको बताया कि आपकी मम्मा ने सुबह सुबह किचन में डब्बे में रोटियां बना करके रखी थी 10, शाम में रोटियां पड़ी है डब्बे में 4, बरोबर है? और आप रोटी खा गए, कंज्यूम किए, रोटी खा गए। कितनी कंज्यूम की है? 6। मान लो आपको बस इतना दिया है, 10 सुबह का था ओपनिंग स्टॉक, 6 कंज्यूम कर लिए। बोलो क्लोजिंग शाम में कितना बचेगा? कैसे कैसे निकाला आपने 4? 10 - 6 ना, 10 - 6 ना, आपने कंज्यूम किया। या ऐसा समझो आपका रोटी बेचने का काम है, आपने बेच दिया। आपने क्या किया? बेच दिया। तो शाम में कितनी बची? 4। कैसे निकाला आपने? ओपनिंग माइनस सेल, सेल माइनस किया ना। चलो भाई काम करता हूं, अब आपको क्लोजिंग दिया हुआ ये दिया है और ओपनिंग पूछा है। अब बोलो ओपनिंग कितना था? 10। कैसे निकाला 10 आपने? 4 के अंदर में 6 ऐड कर दिए। पीछे जब जाना रहता है तब हम लोग जो सेल है वो ऐड करेंगे, आगे आना रहता है तो सेल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही क्या? कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, यहां से आगे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। प्लीज एक और एग्जांपल देखो। मुन्ना इधर ध्यान दे जरा, पहले एक बार देख ले। मान ले ओपनिंग स्टॉक था, आपको समझाने के लिए 10 यूनिट्स, परचेज किया आपने 20 यूनिट्स, उसके बाद में सेल किया आपने 5 यूनिट्स, सेल्स 15 यूनिट है, ऐसा समझो। सेल्स रिटर्न है 5 यूनिट्स, परचेज रिटर्न है 2 यूनिट। बताओ क्लोजिंग कितना रहेगा? चलो फटाफट से कैलकुलेट करो। ओपनिंग था 10, फिर और खरीदा 20, बोलो कितना हो गया? 30। फिर उसमें से 15 बेच दिया, बोलो कितना बचा? परचेस किया था ना, और 20। ओपनिंग था 10, 20 और परचेस किया, टोटल हो गया 30। 30 में से 15 बेच दिया, बोलो बचा 15। बेचा माल वापस आ गया, गोडाउन में बढ़ गया क्या? +5, कितना हो गया? 20। खरीदा माल वापस किया, चला गया माल। माल आया तो प्लस करो, गया तो माइनस करो, खत्म। बोलो कितना बचा? वेरी गुड। ये आपको कहा जाना था? आगे आगे आगे। एक और एग्जांपल, फिर से ओपनिंग, परचेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, क्लोजिंग। क्लोजिंग ये 18, ये है 2, ये है 5, ये है 15, ये है 20। बताओ ओपनिंग कितना है? अब पीछे आना है। अब कहां जाना है? पीछे। पीछे जाना है तो एक काम करो बच्चों, ये सब साइन रिवर्स कर दो, ये सब रिवर्स कर दो। सही है ना? लॉजिकल है कि नहीं? चलो 18 + 2 20, 20 - 5 15, 15 + 15 30, बराबर है? 30 - 20 10। इजी पीजी। आगे जाना है कॉमन सेंस, पीछे आना है कॉमन सेंस का उल्टा, बराबर है कि नहीं? आगे जाना है तो क्या करना है? ओपनिंग ए बेटा जयेश
रख दे उसको जेब में। ध्यान दे जरा सा इधर, वापस फेल होना है। हाँ क्या बोले? यही है, यही आगे है, यही पीछे। अभी कुछ भी मत देख, जल्दी आना चाहिए ना बेटा। अभी ध्यान दो अच्छे से। सो सिंपल सी बात है, हम लोगों को यहाँ पे हमारी दिशा, हमारी डायरेक्शन फाइनलाइज करना है। जब कभी भी हम लोगों को इन्वेंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, हम लोगों को दिया रहेगा कि स्टॉक कौन से डेट का दिया है, वहां से मुझे डिसाइड करना है आगे जाना है कि पीछे। स्टॉक दिया है 10 अप्रैल का, मुझे चाहिए 31 मार्च का, पीछे आना है। स्टॉक दिया है 25 मार्च का, मुझे चाहिए 31 मार्च का, आगे जाना है। स्टॉक दिया है 10 मार्च का, मुझे चाहिए 31 मार्च का, आगे जाना है। स्टॉक दिया है 10 अप्रैल का, मुझे चाहिए 31 मार्च का, पीछे आना है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अभी आगे पीछे वाली डायग्राम लिख दो। ये वाली डायग्राम हर किसी को आएगी, कॉमन सेंस है। उसका उल्टा ये वाली डायग्राम। लर्न करने की जरूरत है क्या कुछ भी? आगे जाना है तो मुन्ना मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सब लोग ध्यान देना, सुनो बेटा। जब हम लोग परचेस करते हैं तो हमारे गोडाउन में माल बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, यानी परचेस किया तो माल बढ़ेगा, कॉमन सेंस। सेल किया तो माल कम होगा। आगे जाते समय यही कॉमन सेंस अप्लाई करना है, और जब पीछे जाना है तो इसका उल्टा। सिंपल लिखो, ये कहीं दिया नहीं रहेगा कहीं कोई मॉड्यूल में, ये आपको समझना होगा। लिखो बेटा फटाफट से। आगे के क्वेश्चंस में ये सारी चीजें काम आने वाली है बच्चों। प्लीज बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेसिक, इन्वेंट्री, ये सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। मिस मत करो लेक्चर। जो बच्चे अभी तक लेक्चर आके अटेंड नहीं कर रहे, वो अपनी बर्बादी को खुद बुलावा दे रहे बेटा। पुराने वाले टॉपिक 15-15 मिनट लगते हैं बस रिवाइज करने के लिए, 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। डन? ईशान समझा क्या तेरे को? समझा समझा सर, ऐसा लिखा उसने। चलो आगे बढ़े बेटा, आ जाओ बच्चों, प्लीज ध्यान देना। देखो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब लोग ध्यान दो। ऐप वाले बच्चे भी, सॉरी यार मैं आपका ऐप ही चालू करना भूल गया। हाँ ओके, ऑल सेट। यूट्यूब इधर है, ठीक है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट on 31st March each year. Due to some unavoidable reason, stock taking could be possible on 15th April, on which date total cost of the goods in his godown. देखो उसके गोडाउन में कितना माल था? 50,000 का। फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल। तुम बताओ बच्चों, इस वाले प्रश्न में आगे जाना है कि पीछे आना है? कैसे समझा आपको? क्योंकि सर 15 अप्रैल का स्टॉक काउंटिंग हुआ है और मुझे कब का चाहिए? 31 मार्च का। लिखा है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन
31 मार्च, आपको 31 मार्च का 15 अप्रैल का आपको स्टॉक दिया हुआ है। कहा गया बेटा? 15 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है, आपको 31 मार्च का इन्वेंट्री का वैल्यू असर्टन यानी पता लगाना है। 15 अप्रैल का दिया है, 31 मार्च का पता लगाना है, मतलब आगे जाना है कि पीछे? पीछे। पीछे आना है मतलब कौन सा, ऊपर वाला डायग्राम या नीचे वाला? नीचे वाला। अच्छा, आगे जाना है तो परचेस ऐड करो, सेल लेस करो, परचेस ऐड किया, परचेस रिटर्न लेस करो, सेल्स रिटर्न ऐड करो। पीछे आना है, सबका उल्टा। यस और नो? सिंपल है ना बच्चों? ये बात समझ में आएगी? बोले बताओ। आगे जाना है तो परचेस किया तो माल बढ़ता है, सेल किया तो माल कम होता है, परचेस किया तो माल बढ़ता है, परचेस किया बढ़ता, परचेस रिटर्न कम होता है, सेल्स रिटर्न बढ़ेगा, सेल्स कम होगा, परचेस बढ़ेगा। ये पिछले 10 सेकंड का डिस्कशन आगे जाने के लिए। रिवर्स आना है तो इसका उल्टा। ये बात पक्की है। अब आपको एडलेस में दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब भी आप एडलेस करते हो तो दो फिगर का जिसका आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, अलग भी चलेगा? यूनिट सेम होना चाहिए कि अलग भी चलेगा? मेरा सवाल समझ में आया क्या? मुझे बताओ, एक पोटैटो प्लस एक ओनियन, एक पोटैटो प्लस एक ओनियन इज इक्वल टू, टोटल करो इन दोनों की। कौन बोला टू? नालायक, चौथी कक्षा में फिर से जाओ। किसकी मैथ्स टीचर ने बताया? इसकी टोटल हो पाएगी इस ब्रह्मांड में? इस ब्रह्मांड में पॉसिबल नहीं है। किसी और गैलेक्सी के अंदर में शायद इसकी टोटल हो जाए, बट इस ब्रह्मांड में इसकी टोटल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक है पोटैटो, एक है अनियन। एक पोटैटो और एक ओनियन, इन दोनों की टोटल पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों पोटैटो चाहिए या तो दोनों अनियन चाहिए। 1 पोटैटो प्लस 1 पोटैटो 2 पोटैटो, 1 अनियन प्लस 1 अनियन 2 अनियन, 1 पोटैटो प्लस 1 अनियन इस ब्रह्मांड में पॉसिबल नहीं है। सो एडिशन सब्सट्रैक्शन करते समय यूनिट सेम चाहिए। तो जब, अच्छा ये सब एडिशन सब्सट्रैक्शन ही है, और ये सिर्फ अकाउंट्स में नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम, अकाउंट, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, फिजिक्स, कहीं पे भी हर जगह रूल अप्लीकेबल है। जो बोलेंगे कि सर इन्वेंट्री टॉपिक के लिए ये रूल है क्या? नो, हर जगह ब्रह्मांड में सेम। अगर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट अलग अलग नहीं चलेगा। जैसे ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने माल खरीदा 100 रुपए का, 100 रुपए क्या है? कॉस्ट। उसे बेच दिया, मैंने उसे बेच दिया 120 रुपए में, ये क्या है? सेल्स प्राइस। एक है कॉस्ट प्राइस, एक है सेल प्राइस, एक है कॉस्ट प्राइस। परचेस किस पे करते हैं? परचेस करते हैं कॉस्ट पे। सेल किस पे करते हैं? सेल प्राइस पे। तुम बताओ, परचेस सेल का डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परचेस की फिगर होती है एट कॉस्ट, और जो माल बेचा उसकी फिगर होती है, सेल होती है एट सेल प्राइस। तो मुझे दोनों को भी कॉस्ट पे लाना होगा। तो सेल को कॉस्ट पे कैसे लाया जाता है? सेल में से जीपी माइनस कर दिया तो मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पिछले लेक्चर में बताया था, याद आएगा? पिछले लेक्चर में बताया था ना, सेल में से अगर मैं जीपी माइनस करूं तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस और नो? सो ध्यान से सुनना, मुझे सबका यूनिट सेम चाहिए। सबका यूनिट क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ परचेस रिटर्न, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट 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 कॉस्ट, सब मुझे चाहिए कॉस्ट पे। सो अगर आपको कोई फिगर सेल्स प्राइस पे दी है तो आप उसे भी किस पे कन्वर्ट करोगे? कॉस्ट पे। ये बात समझ में आई? आप सेल और कॉस्ट है ना, एक फिगर सेल प्राइस पे, सेल प्राइस पे है का हिंदी भाषा में मतलब होता है उसमें प्रॉफिट एडेड है। मैंने ये चीज खरीदी 80 में, इसको मैं सेल करने वाला हूं 100 में। तुम बताओ सेल प्राइस में क्या है बेटा? प्रॉफिट एडेड है। सेल प्राइस में प्रॉफिट एडेड है। तो तुम बताओ, कॉस्ट एक फिगर कॉस्ट पे, एक फिगर सेल प्राइस पे, वो दोनों फिगर की एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन होने वाली है क्या? लो, मेरे पास मान लो ओपनिंग स्टॉक में इसकी क्वांटिटी पड़ी है 5, मैंने उसमें से 2 क्वांटिटी बेच दी। मैंने 5 क्वांटिटी परचेस किया था,
ये पेन की 5 क्वांटिटी परचेस किया था @10, मैंने 2 क्वांटिटी बेच दिया, मैंने 2 क्वांटिटी बेच दिया @12। ऐसा मत करना बच्चे, परचेस को ऐड करो, सेल्स को लेस करो। सर ने तो सिखाया था परचेस किया तो ऐड होता है, माल गया तो गोडाउन से कम होता है। हाँ ठीक है, सेल कम होता है, परचेस ऐड होता है, बट ऐड लेस करते समय परचेस कितने का हुआ 50, ये किस पे है कॉस्ट। मैंने माल कितने में खरीदा, मेरे जेब से कॉस्ट कितनी गई 10 रुपए पर पेन, 50 रुपए। और जो माल बेचा मैंने ये किस प्राइस पे है, सेल प्राइस। इन दोनों का प्लस माइनस हो ही नहीं सकता। मुझे ये कॉस्ट पे है, मुझे इसको भी किस पे कन्वर्ट करना होगा, एट कॉस्ट। तुम बताओ, जो दो यूनिट बेचे उसकी कॉस्ट कितनी थी 10 रुपए। सारे यूनिट जो खरीदे वो 10 की कॉस्ट थी ना, जो बेचे उसकी भी कॉस्ट कितनी होगी 10। तो 10 × 2 बोलो कितना आया, और इसका कितना था 50। इसकी कॉस्ट कितनी है, अब करो 50 - 20 30, ये है क्लोजिंग स्टॉक। ये किस पे था कॉस्ट पे, ये किस पे था कॉस्ट पे, तो ये भी किस पे रहेगा कॉस्ट पे। बच्चे क्या करते 50 - 24 और ये आ गया सर 26 क्लोजिंग स्टॉक। गलत जवाब। जब भी आप दो फिगर का एडिशन सब्सट्रैक्शन करो तो उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए। समझ में आए सभी को बात, पक्की बात। एक कैमरा प्लस एक कार इज इक्वल टू कितनी कार, नहीं कर सकते टोटल। समझ में आए ना, एक प्रोजेक्टर प्लस एक कैमरा टोटल करो, 10 प्रोजेक्टर प्लस 10 कैमरा टोटल करो, नहीं पॉसिबल है। या तो 10 कैमरा चाहिए, तो 10 प्रोजेक्टर चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही सभी को, चलो आगे चल। अभी ध्यान से सुनना बेटा, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, आ जाओ देखो जरा। सो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि यहां पे पीछे आना है, ये वाली केस है। देखो बता बेटा, अब यहां पे आप लोगों को क्या क्या दिया है बेटा, बताओ तो जरा मुझे, बोलो क्या दिया है। हाँ मुन्ना, ये है 31 मार्च, ये है 15 अप्रैल, पीछे आना है 31 मार्च की फिगर चाहिए। बोलो शुरुआत से बताओ। 15 अप्रैल का स्टॉक कितना दिया है 50,000, ये किस पे है कॉस्ट पे। सीक्वेंस में लिख दो डेटा, पुट द वैल्यू गेट आंसर, खेल खत्म। 8 नंबर जेब में, 8 नंबर। खैरात बढ़ रही है मार्क्स की, ले लो। उसके बाद आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये लिख दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच क्या हुआ, 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच क्या हुआ, परचेज हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो भी है सब लिख लेंगे। प्लीज ध्यान देना। देखो सेल हुआ 41,000 का, इसमें कैश सेल था 10,000। मुझे क्या लेन देन, कैश हो क्रेडिट हो, माल गया ना, माल गया ना। बट ये फिगर कौन से प्राइस पे होगी, सेल प्राइस पे। हाल फिलहाल में तो मैं लिख देता हूं, हाल फिलहाल में लिख देता हूं सेल 41,000, बट ये किस पे है एट सेलिंग प्राइस। ये मेरे काम की नहीं है अभी, इसे मेरे काम की फिगर में कन्वर्ट करना होगा, अभी कर लेंगे। परचेस किया 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेस, जो भी है कैश हो क्रेडिट हो, माल आया ना। और परचेस हर बार किस पे होता है कॉस्ट पे। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको पता नहीं है तो बेटा वहां पे प्लीज लिख लेना। बच्चे सत्संग में बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं और भूल जाते हैं, अगले दिन नोट पेपर में फेल हो जाते हैं। थोड़ा हाथ चलाओ, आलस को भगाओ। अगर कोई चीज मैंने बोली परचेस हर बार किस पे रहता है कॉस्ट पे, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो परचेस इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट, तो लिख लिया करो। अपने दिमाग को टटोलो, उसे पूछो बता ये चीज तुझे पता है। दिमाग अगर सो रहा है तो उसे 2 चांटे लगाओ, उसे उठाओ, उसे पूछो ये चीज तुझे पता है, नहीं पता है तो लिख। हाथ को ऑर्डर दो, हाथ पेन उठाएगा फिर लिखेगा।
सत्संग मत अटेंड करना बेटा, क्योंकि मैं लिख रहा हूं ना हर चीज आपके लिए, तो आपकी भी ड्यूटी है, आपने भी लिखना चाहिए हर एक चीज। सो परचेस तो कॉस्ट भी है। चलो बेटा परचेस, परचेस कितना है बेटा परचेस बताओ? 5034, ये तो एट कॉस्ट ही है। सेल्स रिटर्न कितना है? ये किस पे रहेगा? एट सेल प्राइस। ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ ₹10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अभी ध्यान से सुनना, 15 मार्च को क्या हुआ था, मैंने कुछ माल भेजा था ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, यानी कस्टमर को बोला था पसंद आए तो रखो वरना वापस कर देना। क्या बोला मैंने उसको? पसंद आए तो रख वरना वापस कर देना। इसे कहते हैं गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। यहां से काम का पॉइंट शुरू हुआ है, यहां से मैंने बच्चों को, मैंने कस्टमर को क्या बोला? पसंद आए तो रखना वरना वापस कर देना। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक, यानी करीब करीब 1 महीना, यानी 15 अप्रैल। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल अप्रूविंग द रेस्ट। 40% गुड्स उसने वापस कर दिया, यानी कितने का? 4,000 का, और बचा हुआ 6,000 का क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। ध्यान से सुनना, 10,000 का माल तो ऑलरेडी दे ही दिया था ना उसको, माल दे दिया था, मतलब 15 अप्रैल के गोडाउन में वो माल रहेगा क्या? नहीं, मतलब वो 10,000 का माल ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, वापस माइनस करने की जरूरत नहीं। नहीं तो बच्चा और बोलेगा गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस माइनस करो। अरे 15 अप्रैल को जो मैंने काउंट किया वो गोडाउन का काउंटिंग है। अभी ध्यान से सुनो, उसने कितना माल वापस कर दिया बच्चों? 40%। 40% गुड्स उसने वापस किया। कितना? 40% ही किया ना उसने। 40% गुड्स वापस कर दिया और बचा हुआ 60% अप्रूव किया। एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को ना सबसे लास्ट में लेंगे। कुछ बच्चों के चेहरे पे घटाओ के काले बादल दिख रहे हैं, ऐसा समझो ये पॉइंट अभी आपने पढ़ा ही नहीं। लास्ट, ट्रेडर हैज आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 in March for sale on consignment basis. 20% of the goods had been sold by 31st March and another 50% by 15th April. These sales are not included in the above sale. ट्रेडर को कुछ माल ऐसा मिला जो उसे कंसाइनमेंट बेसिस पे बेचना था। उसे कैसे सेल करना था? कंसाइनमेंट बेसिस पे। ध्यान से सुनना, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आज तक मैं पुणे में बिजनेस करता था, मैंने सोचा कि मुझे मुंबई में भी बिजनेस करना है, तो मैंने मुंबई में जेठालाल को फोन लगाया। जेठालाल को बोला हाँ जेठिया सुन, आज तक मैं पुणे में लोगों को टीवी बेचता था, अब मुझे मुंबई के लोगों को भी टीवी बेचना है, लेकिन मैं यहाँ की मेरी दुकान बंद करके मुंबई नहीं आ सकता हूँ, तो तू क्या मेरे बिहाफ में मेरा टीवी मेरे नाम से मुंबई में बेचेगा क्या? जेठालाल ने बोला हाँ बेच दूंगा। तो जेठालाल बोला ठीक है, मुझे टीवी ट्रक में लोड करके भेज दो। तो मैंने यहां से 100 टीवी ट्रक में लोड किए और उस ट्रक को बोला छू जा जेठा के पास चले जा। वो ट्रक चला गया जेठा के पास। तो वो जो टीवी से लदा हुआ भरा हुआ ट्रक जा रहा है ना, बस वो है टीवी का कंसाइनमेंट, जो पुणे से कहा जा रहा है? मुंबई। तो वैसे ही हमने कंसाइनमेंट बेसिस पे कुछ माल लिया था आगे बेचने के लिए। हमने कंसाइनमेंट बेसिस पे कुछ माल लिया था आगे बेचने के लिए। कितना माल? 8,000 का। उसमें से कितना बेच दिया? 31 मार्च तक 50%, मतलब 31 मार्च को बचा हुआ आधा माल पड़ा था क्या? यस, बचा हुआ आधा माल 15 अप्रैल में बिका, यानी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच सेल हुआ है। तो इसकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी है। ये 2 पॉइंट मैं आपको बता दूं। पहले एक काम करो, ये डायग्राम बस इतनी लिख लो, नीचे वाला, ऊपर वाला मत लिखना, नीचे वाला डायग्राम में लिखो। अभी टेबल और प्रेजेंटेशन वगैरह एग्जाम में क्या करना है सब बता दो। और बच्चों एक देखो, एक और चीज, जो भी माल बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं? एट 20% ऑन सेल। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल। तो तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों,
ये जो सेल है 41,000 का, इसमें जीपी कितना है? 20%। ये सेल रिटर्न है, ये भी सेल प्राइस पे, इसमें जीपी कितना है? 20%। जीपी अगर माइनस कर देंगे, जीपी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट। बताओ बेटा कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। 41,000 माइनस 20% करो जल्दी से। 32। पक्का? 41,000 माइनस 20%, 41,000 माइनस 20% कितना आया? और ये कितना आया? 200। बाकी इधर लाइव स्ट्रीमिंग है। लिखो अच्छे से। क्या बोले बेटा? $800 सेल्स माइनस 20%, 800। 41,000 माइनस 20%, 32,800। इधर जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा फटाफट से लिख लो। लिखा बेटा? चलो आ जाओ, अभी ध्यान देना अच्छे से। सब लोग पेन वेन नीचे रख दो, प्लीज ध्यान दो। जो गुड्स मैंने सेंड किया था, अब पहले ये वाला किस्सा, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे मैंने कुछ गुड्स सेंड किया था ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा लिख लिया सभी ने? हाँ बेटा बिल्कुल सही है, 32,800। इधर जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा फटाफट से लिखा क्या सभी ने? वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी से लिखो। जो माल मैंने सेंड किया था ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, मतलब प्लीज ध्यान दो, वो वाला पॉइंट पढ़ना जरा एक बार सब लोग। ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ ₹10,000, तो पहले समझ जाओ कि इसमें से जीपी तो लेस हो जाएगा 20%। वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, अप्रूविंग द रेस्ट, द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल। 10,000 का माल भेजा था, उसमें से 6,000 का माल अप्रूव हो गया है। 10,000 का माल भेजा था उसको ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे, उसमें से 6,000 का माल अप्रूव हो गया है। 4,000 का माल उसने रिटर्न ऑलरेडी कर दिया है। 4,000 का माल ऑलरेडी रिटर्न कर दिया मतलब वो गोडाउन में आ गया रहेगा, मतलब वो अपने स्टॉक के अंदर में आ गया है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? और कब वापस किया था उसने माल, देखना जरा। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, अप्रूविंग द रेस्ट, कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल। मुझे इसका एडलेस का बताओ क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना है सभी ने, विथ लॉजिक। 100 में से एक ही बच्चा इसका जवाब दे सकता है। यही आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। बोल जयेश, क्या करेंगे बेटा? इसको ऐड करेंगे, लिस्ट करेंगे? बता बेटा। किधर है तू? हाँ, कौन सा? चलो बाकी बच्चे बताओ बेटा। ऐड करेंगे, वाई ऐड। आगे जाना है पीछे आना है? पीछे आना है तो क्या करते हैं?
लगाओ, दिमाग लगा के बताओ। ऐड करेंगे, लेस करेंगे? लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? क्या हुआ है? स्टॉक बढ़ा है, कम हुआ? क्या ऐड लेस करेंगे? 4,000, 6,000 की 10,000? कॉस्ट पे 4। ओके, और कोई? यहाँ पे 10,000 का माल था, 40% ऑलरेडी वापस आ चुका है। 60% ऑफ द गुड्स उसने अप्रूव किया है, 40% आ चुका है, 60% अप्रूव किया है। एडजस्टमेंट 40% का करोगे या 60% का? फिर एडजस्टमेंट ऐड करोगे या लेस करोगे? 2 सवाल है बच्चों यहाँ पे, सारे बच्चे। जो बच्चा ऑनलाइन बता रहा है, ईशान बोल रहा है सर लेस करेंगे। वाई लेस? बोल बेटा, तुम समझ रहे हो क्या सवाल क्या है मेरा? 10,000 का माल भेजा था, 40% अप्रूव किया। क्या कितना अप्रूव किया बेटा? 40% रिटर्न कर दिया, 60% अप्रूव किया। मतलब देखो, मैंने कस्टमर को माल दिया था 10,000 रुपए का सेल प्राइस। कस्टमर को बोला पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना, और तेरे पास 1 महीने का समय है हाँ या ना बोलने के लिए। कस्टमर ने क्या किया? 40% गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी 4,000 का, और 6,000 के माल के लिए फोन करके बोल दिया हाँ मुझे पसंद है, मेरे पास ही माल है, मैं रख रहा हूं। अब इसका तुम मुझे बताओ एडलेस कैसे होगा? तो अच्छे से, शांति में, 5 मिनट गए चलेगा। अभी जो आप एडलेस सोचोगे, अभी जो प्रिंसिपल बनाओगे, वही आपको काम आने वाला है। आंसर नहीं देखना है किसी ने भी, मुझे 4 और 5 का एडलेस का दिमाग लगा करके चाहिए। मैंने आपको सारी चीजें पहले लॉजिक बताई है। करो एडलेस, मैं 1 मिनट नाक क्लीन करके आया।